बड़ा इल्ज़ाम मेरे ऊपर बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया ने ये लगाया ये कादियानी है। सिर्फ मेरे नाम के साथ मिर्ज़ा आता था। तो जब मैं बरेलवी था उस वक्त भी मिर्ज़ा था। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है ही मुग़ल बरादरी है। जो मरदमशुमारी हुई है ना, पहले नंबर पे जो आबादी है ना 4.5-5 करोड़ वो मुग़ल है, उसके बाद दूसरे ख़ानदान है। तो वो सारे कादियानी है क्या सिर्फ नाम की वजह से? तो इस तरीके से इन्होंने किया। तो मुझे मौका मिल गया, मैंने अपने मामलात क्लियर किए। फिर मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि मैं कादियानी नहीं हूं, मैंने ये बताया कि ये जो मुझे कादियानी कह रहे हैं ना, इनका एक अब्बा था जो अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स करके गया हुआ है और दूसरों के अब्बे ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ है। तो कैसे बाजी उलट दी? तो हमारी स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने इनको ललकारा है। डिफेंसिव मोड में मैं कभी नहीं गया। अगर इन्होंने एक बात की है ना, मैंने 10 बातें की हैं। इसलिए मैं गामदी साहब की तरह बाहर नहीं बैठा हुआ। गामदी साहब वाली इनको गुफ्तगू नहीं समझ आती, वो शरीफ बंदों के लिए होती है। इन बदमाशों के साथ आपने टैकल ऐसे करना है कि एक करे 10 सुनाए इनको, लेकिन 10 झूठी नहीं, दलाइल के साथ लम्हा पालो इन्होंने इल्मी तौर पर। फिर ये डिफेंसिव मोड में कहते ना छेड़ोस, वो तो पता है फिर छड़ना नहीं है। आपको तो तजर्बा है ना कि उलमा कितने डरते हैं मुझसे। उनको पता है एक बात की ना तो ये 4 सुनाएगा। मर्डर अटेम्प्ट हुई, उसके बाद मेन मीडिया में सारी चीजें आ गई, तो ये चीजें तो फैली ना, इसका मुझे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, फायदा हुआ है। और ये समझते थे कि ये एक्टिविटी करवा के ना तो मुझे बुज़दिल करेंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मंगोलों की औलाद है, इनको पता नहीं है मंगोलों के हाथ लगे ने तो आडे सारे बाबे मंगोलों ने वड्डे हुए ने, जितने औलिया अल्लाह ने, जदों वो काफर सन और उन्होंने मंगोल मुसलमान हो जान तो उन भी बाबे उन्होंने ही वडने ने इल्मी तौर पे। तो एक मेरी सरिश्त में है, मेरी नेचर के अंदर है। जैसे पठानों को नहीं आपने देखा, जब लड़ते हैं तो लगता है ये अगले को मार देंगे खुद मरेंगे। ये मेरी नेचर है इल्मी तौर पे। मैं फिजिकली जंग नहीं लड़ता। इल्मी मेरे असाब इतने मजबूत हैं कि ये जमीन और आसमान के सारे मौलवी मिलके मरे हुए जिंदा सामने आ जाएं अल्लाह के फजल से। मैं जो कुरान और सुन्नत में बिलीव रखने वाला हूं ना, मुझे ये मुतजलजल नहीं कर सकते। मैं इनकी एक एक बात का जवाब दूंगा अल्लाह के फजल से। और आपको नजर आया कि कैसा मैं इनके असाब के ऊपर सवार हुआ। तो ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ना, इससे मैं डिफेंसिव मोड में नहीं जाता, बल्कि मजीद ऑफेंसिव होता हूं। तो उसकी वजह से फिर दावत को और ट्रिगर होता है। ये जितने इल्जाम लगाते हैं, ये समझते हैं इल्जाम लगाएंगे तो ये डर जाएगा। ट्रेंड चलाया ना इन्होंने मेरे खिलाफ मुहर्रम में, ट्रेंड उल्टा पड़ गया। ट्रेंड में आप जाएं 90% मेरे हक में लोगों ने वीडियो चढ़ाई हुई है, हदीसें। अगर 4 बंदों को नहीं पता था इनके मामू ने क्या किया है, तो अब हदीसों की वजह से सबको पता चल गया। सारों ने कहा यार सही तो कह रहे हैं, उसने कौन सी अपनी बात की है। मैं फ्रंट से आके बात करता हूं कि ये बात की है, अच्छा आ जाओ अब देखो फिर ये बात किस किस ने की हुई है, आओ फतवा लगाओ। फौरन डर जाते हैं।